सरिता अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। जब उसके कानों में किसी के ठहाके की आवाज़ आई, वो उठकर बैठी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने अपने हाथों से अपने पसीने को पोंछा और साइड टेबल से पानी का गिलास लेकर पानी पीने लगी। तभी उसके कान में एक आवाज़ आई, खूबसूरती को मैं अप्रिसिएट करता हूँ, लेकिन तुम में वो बात नहीं जो मुझे पिघला दी। अचानक सरिता पानी पीते पीते उसे खांसी आने लगी। उसने पानी का गिलास को साइड में रखा और फिर से बिस्तर पर सोते हुए अपने आप से बोली, उसे कुछ याद नहीं होगा, वो सब भूल गया होगा। मुझे डरने की जरूरत नहीं है, और अभी उसने मुझे नहीं पहचाना है, इसका मतलब कि मुझे भूल चुका है। उसने अपनी आंखें बंद की, जाने क्या ख्याल उसके मन में आ रहा था, और इसी कसमकस में वो सो गई। माही और राजवीर के लिए अपने सपनों की शुरुआत थी। माही राजवीर पर इतना भरोसा तो करने लगी थी कि अब उसने रिश्ते में जो दूरियां बची थी उसको खत्म कर दिया था। जहां सरदा की जाने क्या सोचकर नींद अधूरी थी, वहीं माही एक चैन की नींद सो रही थी। राजवीर सो रहा था जब उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे कंधे पर सर रखा है। नींद में मुस्कुराकर उसने अपनी बाहों को फैलाया और माही उसके सीने पर सर रखकर सो गई। राजवीर को महसूस हुआ कि माही अभी सो नहीं रही है। उसकी पलकों के हिलना और उसकी सांसों को महसूस करके राजवीर इतना समझ चुका था कि माही इस वक्त सोई नहीं है। उसने अपने हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सोई नहीं अब तक? माही ने अपनी गर्दन तो ऊपर नहीं की, बस राजवीर के सीने पर सिर रखे हुए उसने अपने गले को ना में हिलाया। क्या हुआ? माही अपना सर ऊपर करती है। दोनों की नजर मिली। जहां राजवीर मुस्कुरा रहा था, वहीं मुस्कुराहट माही के चेहरे पर भी थी। माही बिना कुछ बोले फिर अपने सर को उसके सीने पर रख देती है। राजवीर धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, सपना सा लग रहा है ना? आपको कैसे पता? माही बहुत धीरे आवाज से बोली, क्योंकि मुझे भी लग रहा है। माही ने अपने हाथों को राजवीर के पेट के चारों तरफ लपेटा और उसे अपनी और करीब खींचा। राजवीर माही को कसकर अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में माही को समा चुका था। मैंने बीते हुए 5 सालों में तुम्हें बहुत मिस किया, राजवीर बोला। माही अपनी उंगलियों से उसके सीने पर पता नहीं क्या लिख रही थी। राजवीर के हाथ अभी भी उसके बालों को सहला रहे थे। पिछली बार मैं तुमसे एक बात नहीं कर पाया था, पर अब मैं कुछ मन में नहीं रखना चाहता हूँ। माही के हाथ रुक गए। वो अपना गर्दन उठाती है। माही अपनी कोहनी के सहारे बिस्तर पर टिक कर कहती है, अभी भी आप मुझे कुछ छिपाते हैं? नहीं, बात बहुत पुरानी है, फिर रहने दीजिए। कहते हुए माही ने अपना चिन राजवीर के सीने पर रखकर राजवीर को देखने लगती है। राजवीर उसके चेहरे के करीब आया और बोला, कॉन्फेशन है, कर लेना चाहिए। ठीक है, कहिए। करते हुए माही ने अपनी उंगली राजवीर के मुंह चेहरे पर घुमाई। राजवीर उसकी उंगली को पकड़कर चूमता और कहता है, पहली बार जब तुम्हें देखा था उसी दिन से तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। कब कब देखा था आपने मुझे? तुम्हारे कॉलेज में एक लड़के को पीटते हुए प्रिंसिपल से शिकायत की थी लड़के ने। माही कुछ सोचने लगती है। राजवीर धीरे से उसके होठों को छूता है और फिर कहता है, उसने तुम्हें लव लेटर दिया था और उसे बात पर तुम उसे मार रही थी, याद है? तुमने मुझे दांत भी काटा था। माही के हाथ राजवीर के बाजू पर हाथ लगाती है। उसे याद आया कि उसने राजवीर को सच में बहुत जोर से काटा था। अच्छा, और क्या छुपा रहे हो आप मुझसे? माही उसके बाजू को सहलाते हुए कहती है, मैं लगभग हर 5 दिन के बाद तुम्हारे कॉलेज के बाहर आकर खड़ा रहता था। वहां पर एक पानी पूरी का ठेला था, जहां पर तुम अपनी सहेलियों के साथ वहां पर जाती थी। राजवीर की बात सुनकर माही अपने हाथों को अपने मुंह पर रखते हुए कहती, राजवीर, सच में? राजवीर ने माही को खींचकर अपने ऊपर लिया और बोला, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कन्फेस कर लेना चाहता हूँ। माही बोली, आज कहिए। आज मुझे भी नींद नहीं आ रही है, मैं भी आपकी बातें सुनूंगी। माही राजवीर के सीने पर अपने हाथों को रखते हुए उस पर अपने चेहरे को टिकाकर राजवीर की तरफ देखते हुए लेटी थी। राजवीर कभी उसके पीठ पर, तो कभी उसके कंधे, तो कभी उसके बालों को सहला रहा था। जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी, सरदा और मैं की शादी के बाद में, वो फर्स्ट टाइम था जब मैं ये फैसला कर चुका था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। माही ने हैरानी में राजवीर को देखा। राजवीर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सब कुछ कितना अच्छा था ना राजवीर? राजवीर, फिर भी हम अलग हो गए। एक भाई बनने के चक्कर में पति नहीं बन पाया,
मैं तुमसे अपने किए हुए सभी गलतियों के लिए सच में शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यह आप पहले भी कह चुके हैं राजवीर, और मैं इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहती हूँ। माही राजवीर को मुस्कुराकर कहती है। राजवीर माही को अपनी तरफ खींचता है, उसके कंधे पर अपने गले को रखकर अपने चेहरे को पूरी तरह से उसके बालों में छुपा लेता है। माही की पकड़ राजवीर के कंधे पर कस गई थी, जबकि राजवीर बिल्कुल माही में बिल्कुल खो सा गया था। सुबह सुबह राजवीर के कानों में माही की आवाज़ आई। माही राजवीर का नाम लेकर चिल्लाई थी। राजवीर एक झटके से बिस्तर से उतरते हुए बाथरूम की तरफ दौड़ता है। बाथरूम का दरवाजा खुला ही था। वो अंदर गया। माही इस वक्त टॉवल लपेट कर सामने खड़ी थी। उसके करीब जाते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें? उसने प्यार से माही के गालों पर हाथ रखा और कहा, तुम ठीक हो? इस तरह से चीखी क्यों? माही राजवीर के गले को पीछे से पकड़कर उसे थोड़ा नीचे झुकाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, जब तक यहाँ है आप मुझे हाथ भी मत लगाना। कहकर उसने राजवीर के दोनों कंधों पर धक्का दिया और उसे बाथरूम से बाहर ले जाने लगी। राजवीर के कंधों को धकेलते हुए वो उसे बाथरूम के बाहर तक ले गई। राजवीर बेचारा हैरान सा बस उसे देखता रह गया। अपनी बीवी को सामने टॉवल में देखकर भी उसे प्यार से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि माही की इस तरह से बिहेव करने के कारण और खुद में कंफ्यूज था कि उसने अब ऐसा क्या कर दिया कि माही को इतना गुस्सा आ रहा है। माही ने दरवाजे को पूरी दम लगाकर बंद किया और राजवीर बाथरूम के बाहर अपने बालों को खुजलाता हुआ यही सोचता रह गया कि माही क्यों गुस्सा है। इस बात का अंदाजा लगाते हुए अंदर बिस्तर की ओर बढ़ा, तभी उसे वीर का ख्याल आया। इसी कमरे के एक साइड रूम में पेट लगा हुआ था। उस तरफ जाता है। वीर अभी सो रहा था। अपनी ही उलझन में उलझा हुआ राजवीर बिस्तर पर जाकर बैठ गया और बाथरूम के दरवाजे की ओर देखने लगा। कुछ पल बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और बाथरूम लपेटे माही बाहर आई। अपने बालों को उसने टॉवल में लपेट रखा था। कुछ लटे उसके चेहरे गले से होते हुए जा रहे थे, जिनमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। राजवीर माही को देखता है। उसकी गोरी त्वचा अभी गुलाबी नजर आ रही थी। अभी ये गुस्से से था या उस गर्म पानी से जिससे नहा कर वो आई थी, ये राजवीर को नहीं पता। वो बहुत ही इंटेंस नज़रों से उसे देखते हुए खड़ा हुआ। माही अभी गुस्से में थी और राजवीर को अवॉइड करके ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ गई। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए मंगलसूत्र को हाथ में उठाया। उसे पहनती हुई जिस तरह वीर सोया था उस तरफ झांक कर देखा। वीर बहुत ही सुकून में सो रहा था। ये देखकर माही फिर ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी हो गई। उसने अपने बालों के टॉवल को निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, राजवीर उसे आईने में उसके पीछे खड़ा दिखा। उसके हाथ इस वक्त अपने टॉवल पर थे और वैसे ही आईने से राजवीर को देखने लगी। धीरे धीरे माही की आंखें छोटी और छोटी होती जा रही थी। राजवीर माही को इस तरह देखकर मदहोश हुए जा रहा था। राजवीर 2 कदम आगे बढ़ता और माही तक पहुंचता है। माही के हाथ अभी भी उसके टॉवल पर ही थे। राजवीर ने टॉवल को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और टॉवल को खोलकर उसके बालों से अलग कर दिया। माही के लंबे बाल उसकी कमर तक बिखर गए। छोटे छोटे बाल, उनमें से पानी की बूंदें टपक रही थीं। राजवीर ने अपनी एक उंगली पर पानी की उस बूंद को लिया और माही के आगे जाकर खड़ा हो गया। माही ने पहले तो राजवीर को देखा, फिर पानी की उस बूंद को जो अभी उसकी उंगली पर चमक रही थी, मानो जैसे मोती हो। राजवीर ने अपने अंगूठे से छींटा मारते हुए उस पानी की बूंद को माही के चेहरे पर बिखरा दिया। माही की आंखें बंद हो गई। राजवीर माही को अपने करीब खींचते हुए कहता है, क्यों नाराज हो सुबह सुबह? रात भर तो सब ठीक ही था। माही ने अपनी आंखें खोली और राजवीर को देखा, जो कि मौके का फायदा उठाकर बखूबी उसे अपने बाहों में ले चुका था। अपने दोनों हाथों को राजवीर के सीने पर रखकर माही कहती, मैंने क्या कहा था आपसे? जब तक हम यहाँ हैं आप मुझे नहीं छुएंगे। और वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया? कहते हुए राजवीर उसके गाले बालों को सुलझा रहा था। एक हाथ अभी माही की कमर को पकड़कर अपने करीब किए हुए था। बताऊं आपको आपने क्या किया? राजवीर ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दिया। माही अपने हाथों को अपने बाथरूम तक लेकर जाती है और उसे अपने कंधे से नीचे की ओर खींचने लगती है। क्या कर रही हो तुम? राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है। माही बिना कुछ बोले उस बाथरूम को अपने कंधे के नीचे खिसकाती है। माही के कंधे पर 3-4 लाल लाल नीले हो चुके लव वाइट के निशान थे, जिसको देखकर माही गुस्से में अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए कहती, ये क्या किया आपने? राजवीर उसको देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम इसके लिए नाराज हो रही हो? राजवीर, आपको हंसी आ रही है? राजवीर अपने दोनों हाथों से माही को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करके राजवीर कहता है, तो क्या हुआ? होता है ऐसा? कितना गंदा लग रहा है राजवीर, और मुझे थोड़ा सा भी दर्द भी हो रहा है वहां पर। गंदा तो लग रहा है,
फिर वही तो मैं भी कह रही हूँ, पर मेरे पास आइडिया है, कहते उसने माही को नीचे खड़ा किया। क्या? कहिए, क्या आइडिया है आपका? राजवीर उसके दूसरी तरफ के बाथरूम को पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हुए कहता है, मैं इस तरफ भी ऐसे निशान बना देता हूँ, ऐसा लगेगा जैसे कोई डिजाइन हो। माही अपनी आंखें छोटी करके राजवीर से कहती है, राजवीर। माही का चेहरा साफ साफ बता रहा था कि उसको राजवीर का ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, जबकि राजवीर को अपना आइडिया बहुत पसंद आया। अपने इंटेलिजेंस जवाब पर वो माही को बहुत ही गर्व भरी नजरों से देख रहा था। माही ने उसकी टी शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठी में अच्छी तरह से दबोचा और अपनी तरफ खींचा। राजवीर थोड़ा सा झुककर माही के और करीब आ गया। निशान मुझे है ना, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके होते तब पता चलता कि कैसा लगता है। बस तुम इस बात पर इतनी परेशान हो। कहते हुए राजवीर ने माही को छोड़ा और अपने दोनों हाथ से अपनी टी शर्ट को निकालकर बेड के ऊपर फेंकते हुए उसके सामने खड़ा हो गए। राजवीर, ये क्या है? राजवीर माही को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुमने ही कहा ना कि मुझ पर ये निशान नहीं है। चलो, मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ। मुझे तुम्हारे दिए हुए सारे निशान मंजूर हैं। मैं तो सिर्फ 3 निशान दिए हैं, तुम मुझे 300 दे देना। मजाल है कि मैं मना कर दूं? राजवीर, आप कितने बेशर्म हो गए हो। मुझे नहीं जाना, मैं नहा कर निकली हूँ, उतारिए मुझे। हनीमून पर एक रिचुअल होता है माही, तुम्हें पता नहीं है ये? हाँ, क्योंकि मैं आई नहीं हूँ ना कभी हनीमून पर, माही ने चिढ़कर कहा। राजवीर अब तक बाथरूम में आ चुका था। उसने बाथरूम में माही को उतारा, दरवाजा बंद करते हुए माही से कहता है, हनीमून में जब तक हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं नहाते उनका हनीमून कंप्लीट नहीं होता है। ये करना बहुत ज़रूरी है। बहुत पता है आपको हनीमून के बारे में? कितनी बार और किसके साथ जाकर के आए हो आप? राजवीर सावर आन करता है और उसके नीचे माही को अपने साथ खींचता है। पानी दोनों के सर पर आ रहा था। राजवीर ने अपने माथे को माही के माथे से सटा के रखा। अब पानी माही के नहीं बल्कि राजवीर के सर पर आ रहा था। माही राजवीर की आंखों में देख रही थी। ये बात तो तुम भी जानती हो कि तुम्हारे अलावा राजवीर मल्होत्रा की जिंदगी में कोई आ नहीं सकता है। यू आर द वन एंड ओनली जो इस दिल को जीत सकता है। माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। माही ने अपने पैरों को थोड़ा ऊपर किया और राजवीर के होठों तक पहुंचती कि तभी बाहर से वीर की आवाज आई, मम्मा, पापा, आप कहाँ हो? माही ने झट से राजवीर को धक्का दिया। राजवीर बाथरूम की दीवार से जाकर लगता है और माही बाथरूम में रखे हुए दूसरे टॉवल को हाथ में लेती है और अपने बालों को पोंछती हुए बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। बेचारा राजवीर, ये सब इतनी जल्दी हुआ वो तो कुछ समझ ही नहीं पाया। बाथरूम का दरवाजा बंद हो चुका था, साबर का पानी जमीन पर गिरा था और बाथरूम की दीवार से सटा राजवीर हैरानी से दरवाजे को देख रहा था। राजवीर, माही और वीर तीनों भी एक दूसरे के साथ यहाँ काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। साथ ही राजवीर माही को इस वक्त इंडिया से दूर रखना चाहता था और ये बात उसने माही से छुपा कर रखी थी। माही बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है और इस वजह से माही को वो इस वक्त इंडिया में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसके आदमी इस वक्त श्रवण और उसके पापा के साथ अपने प्लान को अंजाम दे रहे थे। राजवीर जानता था जब माही को ये सब पता चलेगा तो फिर कुछ ना कुछ राजवीर से कहेगी और इन सब बातों से अनजान माही राजवीर के साथ यहाँ पर बहुत खुश थी। एक अच्छा पति और पिता इस वक्त राजवीर दोनों की भूमिका बखूबी निभा रहा था। माही को प्यार जताने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ता और वीर की परवाह करने का भी एक भी मौका नहीं छोड़ता। पर यहाँ पर सरता अपनी पिछली कुछ ख्यालों में खोई हुई थी। इंडिया में सरता आज अपनी एक सहेली से मिलकर घर आ रही थी जब उसे रास्ते में रॉकी मिला और बाहर गार्डन में वॉक कर रहा था। स्वीटी उसके साथ ही थी। दोनों टहलते हुए कुछ बातें कर रहे थे। सरता को देखते ही दोनों ठहर गए और उसकी ओर देखने लगे। सरता के भी चेहरे का रंग रॉकी को देखकर उड़ गया था। वो धीरे कदमों से उसकी तरफ आई। कैसे हो सरता जी? स्वीटी ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम दोनों ठीक हो? बस एकदम ठीक है, राजपूत भाई ने सब कुछ ठीक कर दिया। सरता ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और रॉकी की ओर देखा, जो कि पता नहीं क्यों सरता को ध्यान से देख रहा था। सरता के चेहरे का रंग सफेद हो चुका था और बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रॉकी उसे पहचाने, लेकिन रॉकी की नजर अपने पर महसूस करते ही अचानक उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। अपने स्कार्फ से उसने अपने पसीनों को पोंछते हुए कहा, गर्मी बहुत है और बाहर से आई हूँ तो धूप भी था, मैं जाकर रेस्ट करती हूँ। कहकर वो जल्दी जल्दी तेज कदमों से अपने घर की ओर चली गई। रॉकी उसे जाते हुए देख रहा था और वो तब तक उसकी ओर देखता रहा जब तक वो अपने घर जाकर दरवाजा बंद नहीं कर दिया।
जब उसने अपनी गर्दन घुमाई तो देखा स्वीटी अपना हाथ बांधे घूर कर उसी को देख रही थी। वो मैं रॉकी हकलाता हुआ रह गया। रॉकी, तुम उसे घूर रहे थे? स्वीटी गुस्सा होते बोली। रॉकी स्वीटी के हाथ को पकड़कर अपने करीब लाते हुए बोला, ऐसा नहीं है, बस मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे देखा है। स्वीटी अपने हाथों को झटकती है और अपनी उंगली पॉइंट करके कहती है, तुम तुम मुझे धोखा देने की तो नहीं सोच रहे हो ना? स्वीटी, तुम पागल हो गई हो, रॉकी ने झल्ला कर कहा। तुम्हारी नजरें यहाँ पर जब वो थी तब तो उस पर थी, और तुम्हारी नजरों ने तब तक पीछा किया जब तक वो अंदर नहीं चली गई। हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने देख लिया? यार, रॉकी झल्ला कर कहता है, तुम तो ऐसे सवाल पूछ रही मानो मैंने उसे गले लगाकर जाने क्या क्या कर लिया हो उसके साथ, जो मैंने कभी होते नहीं देखा। अगर ऐसा कुछ तुम्हें करते देखूंगी तो पूछूंगी ना। रॉकी गुस्से में अपने कमरे की ओर आ गया। स्वीटी उसे देखती और फिर पलटकर जिस तरफ सरता गई थी उस तरफ देखती, और फिर उसने भी अपने मन में कहा, पहली बार रॉकी मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहा है, और मेरे अलावा किसी और लड़की को इतने ध्यान से देख भी रहा है। फिर उसने रॉकी की तरफ देखकर जोर से चिल्लाती हुई कहा, रॉकी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कहकर उसके पीछे भागी। रॉकी जब उसे अपनी तरफ आते देखता है तो वो भी घर के अंदर भागता है। इस वक्त दोनों के बीच में लगभग पकड़म पकड़ाई जैसी गेम चालू थी। स्वीटी के हाथ में जो आ रहा था वो उठाकर उसे मारती जा रही थी। अंत में थक हार कर दोनों सोफे पर बैठकर एक दूसरे को देखा। रॉकी अपने हाथ बढ़ाता है, स्वीटी के बाजू को पकड़ा और अपनी तरफ खींच दिया, और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ सरता अपने घर जाकर सीधे अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर पसीना आना कम ही नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रॉकी उसे इस तरह से क्यों देख रहा था। अपने पसीने को पोंछते हुए उसने स्कार्फ को बेड पर फेंका और बाथरूम में चली गई। उसने शावर ऑन किया और अपने चेहरे को शावर के नीचे अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई और पहुंच गई आज से लगभग 10 साल पहले, जब सरिता कॉलेज में हुआ करती थी और उसके कॉलेज पिकनिक पर नैनीताल गया हुआ था। फ्लैशबैक, कहानी अतीत में। हे सरिता, आज समायरा का बर्थडे है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सरिता अपने बालों को अपनी उंगली में उलझाती हुई बोली, यहाँ पर सेलिब्रेशन? हमारे सर हमें कमरे से उनके परमिशन के बगैर निकालने नहीं देते, और अपने कमरे में हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? तभी दूसरी लड़की कहती, यार बर्थडे है उसका, पार्टी तो बनती है। 7-8 लड़कियों का ग्रुप था, सभी कुछ ना कुछ सोच रही थी। तभी सरिता ने कहा, एक काम करते हैं, आज शाम को यहाँ के डिस्को में जाएंगे और वहीं पे उसका बर्थडे मनाएंगे। शाम को हिटलर हमें निकलने देगा? एक लड़की ने कहा, हिटलर खुद अपने कमरे में चला जाएगा, उसके बाद हम चुपचाप निकल जाएंगे। सरिता बोली। सभी लड़कियां एक दूसरे को हाथ बढ़ाकर हाई फाई देती हैं और अपने अपने कमरे की ओर चली जाती हैं। सभी ने पार्टी में पहनने वाले अपने कपड़ों को निकाला और हिटलर यानी कि अपने सर के कमरे में जाने का वेट करने लगी। सभी के डिनर हो जाने के बाद सब चेक करके ही सभी स्टूडेंट अपने अपने कमरे में हैं, उनका टीचर भी अपने कमरे में चला जाते हैं। तभी रात के 9 बजे सरिता अपनी सहेलियों के साथ अपनी एक फ्रेंड समायरा के कमरे में जाती है। समायरा को भी पता था कि वो सभी उसके बर्थडे के लिए उसे लेने के लिए आएंगे, और इस तरह से इन 7 लड़कियों की गैंग होटल की बाउंड्री को पार करने के लिए आगे आ बढ़ता है। वॉचमैन को धोखा देकर वो होटल के बाहर आ गई। आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट लेने से बेहतर था अपने लिए कैब बुक कर लेना, और वही करके वहाँ के सबसे बड़े डिस्को में पहुंची। उम्र का नशा था, ऊपर से दौलत का भी नशा था। सरिता ने इस पार्टी को स्पॉन्सर किया था। सभी मस्ती में चूर थे, डांस ड्रिंक सब इंजॉय कर रहे थे। लड़कियों ने बर्थडे की खुशी में खूब पार्टी की और ड्रिंक भी काफ़ी कर ली थी। सभी एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे और हार जीत के बदले में कुछ अतरंगी टास्क कहा जाता वो कर रहे थे। इसी में सरिता भी हारी, और उसे शर्त के तौर पर उसकी सहेली ने उससे कहा, देख, अभी इस गेट से पहले जो लड़का आएगा तुझे उसे इम्प्रेस करना है और तेरा मांगने के लिए मजबूर करना है। सरिता इतराते में बोली, कुछ ऐसा बता दे जो इम्पॉसिबल हो। तुम्हें लगता है कि मुझे कोई दोस्ती करने से मना करेगा? मैं किसी लड़के को इम्प्रेस नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो अब वही देखते हैं क्या होता है। सभी लड़कियां अब इंटरेस्ट की तरफ देखने लगी थी।
तभी ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में एक लड़का चलता हुआ अंदर आया और किसी को ढूंढने लगा। वाह यार, ही इज सो हॉट एंड हैंडसम, समायरा ने कहा। सरदा अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोली, वो तो है ही है, ही इज रियली हॉट। चल, मैं अपना काम करके आती हूँ, कहकर अपनी सहेलियों को बोलकर उस लड़के की तरफ बढ़ गई। लड़का शायद अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था, जो कि शायद अभी उसे नजर नहीं आए थे। सत्ता अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास लेते हुए गई और जानबूझकर उससे टकरा गई। ड्रिंक उस लड़के के शर्ट पर गिर गई। ओ, आई एम सॉरी। सत्ता ने अपनी गलती की माफी मांगी। नो, इट्स ओके, बट इतना भी नहीं पीना चाहिए कि दूसरों के लिए मुसीबत बन जाओ। एक्सक्यूज मी, लाओ मैं साफ कर देती हूँ, कहकर सत्ता झट से वहां टेबल पर रखे हुए टिश्यू पेपर से उसके शर्ट को पोंछने लगी। उसके हाथ तो उस लड़के के शर्ट पर जहां पर ड्रिंक गिरी थी वहां पर था, लेकिन वो देख उस लड़के को नहीं थी। हो गया, मेरा नाम सरता है। सरता ने अपना हाथ बढ़ाया। रॉकी, नाइस टू मीट यू रॉकी। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें मुझसे मिलकर अच्छा लगा? क्यों नहीं लगना चाहिए? सरता ने अपना हाथ उस लड़के के गले में लपेट। रॉकी अपनी गहरी आंखों से सरता की ओर देख रहा था। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? क्या मैं खूबसूरत नहीं? रॉकी खूबसूरती को अप्रिसिएट करता है, पर तुम में वो बात नहीं, कहकर उसने उसके हाथों को झटका और आगे बढ़ गया। सरदा के पीछे पलट कर देखा। उसकी सहेलियां अंगूठा दिखाकर उसे हारने पर उसे चिढ़ा रही थी। सरदा ने अपने बालों को झटका और फिर से रॉकी की ओर बढ़ गई। रॉकी की चेयर के बगल में बैठते हुए उसने कहा, अकेले हो? दोस्त आने वाले हैं, हम लोग, मेरी एक फ्रेंड के बर्थडे है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें ज्वाइन करोगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पर मैं बता दूं, मैं आप में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सरता के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी। वो सामने से किसी लड़के को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, पर लड़का था कि इम्प्रेस होना तो दूर की बात, उसने साफ साफ बात भी नहीं कर रहा था। सरता उसे छोड़कर अपनी सहेलियों के पास आ गई। उसे इस वक्त रॉकी पर गुस्सा आ रहा था। सरता की एक इमेज थी जो उसकी सहेलियों के सामने थी, वो रॉकी की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही थी। समायरा सरता को दिलासा देते हुए कहती है, चल जाने दे, कोई नहीं, पर मुझे अच्छा लगा, कोई तो है जो तुझे मना कर सकता है। सरता की नजरें अब रॉकी पर गड़ गई थी। रॉकी बार बार फोन किसी को लगा रहा था और शायद फोन नहीं लग रहा था, या उसका कॉल रिसीव नहीं हो रहा था, और ना ही उसका कोई दोस्त अंदर आया। रॉकी फर्स्ट स्टेशन में आकर ड्रिंक ऑर्डर करता है। मैं आ रही हूँ, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, कहकर सरता वहां से चली गई। वो वेटर जो कि रॉकी के लिए ड्रिंक लेकर जा रहा था, सरता ने देखा कि रॉकी ने बियर ऑर्डर किया है। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। इसे और स्ट्रांग बनाने के लिए इसमें कुछ डाल सकते हो, उसने वेटर से कहा। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा बॉयफ्रेंड है, नाराज है मुझसे, आज रात में उसके साथ रहना चाहती हूँ। वेटर वापस गया और जब वो वहां से लौटा तो उस ट्रे की तरफ देखते हुए बोला, आपका काम हो गया। सरता ने नोट की गड्डी निकालकर वेटर की तरफ बढ़ा दिया। वेटर देखता है सभी अपने आप में मस्त हैं, तो वो अपने पैसे लेकर रॉकी की ओर बढ़ गया। सरता वहां से किसी दूसरे की तरफ जाकर एक साइड में खड़े होकर रॉकी के उस ड्रिंक को पीने का इंतजार करने लगी। रॉकी को उस ड्रिंक को पीते देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वेटर ने उसमें कोई नशीली चीज मिलाई थी। थोड़ी देर बाद नशा सा होने लगा था उसे। रॉकी उठकर बाहर आया। सरता उसके पीछे आती है। ये क्या बात है? सरता ने चिंता जताई। आई थिंक मैंने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया है, मुझे नशा लग रहा है। मैं कोई हेल्प करूं तुम्हारी? मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ दो, कहकर उसने सरता के कंधे का सहारा लिया। सरता उसे उसकी गाड़ी तक लेकर आती है। ये फटीचर कार तुम्हारी है? अपनी गाड़ी को देखते ही रॉकी उसके कंधे को छोड़ता है और दरवाजा खोलते हुए कहता है, हाँ मेरी है, अपनी कमाई से लिया है मैंने, कहकर वो कार के अंदर बैठ गया।
रॉकी को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो जानता था कि वो इस हाल में ड्राइव नहीं कर पाएगा और बैक सीट पर जाकर सोना चाहता था। उसने फिर से ड्राइविंग सीट पर से उतरकर बैक सीट पर जाकर बैठते हुए बोला, थैंक यू सो मच, बस अब मैं अपना ख्याल रख लूँगा। कहकर उसने कार का दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, श्रद्धा गाड़ी के अंदर बैठते ही बोली, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम्हारी मदोसी को कम करने में। श्रद्धा उसके करीब जाकर उसके चेहरे पर प्यार से अपने हाथों को फिराने लगी। यू नो व्हाट, मुझे लगा था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। तुमने मेरी ड्रिंक को कुछ मिलाया है क्या? रॉकी ने कहा। श्रद्धा के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं क्यों करूँगी ये सब? मैंने बियर ऑर्डर किया था और बियर में इतना नशा नहीं होता है जितना मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ। उसने श्रद्धा के बाल को पकड़ा और अपने करीब लाते हुए बोला, मर्दों के फंसाने के लिए जो लड़कियां ये सारे ट्रिक उसे करती हैं, शरीफ तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। और अगर तुम शरीफ नहीं हो सकती तो ये तुम्हारा काम है। तो कितना चार्ज करती हो एक रात का? रॉकी, श्रद्धा चीखते हुए बोली, क्यों, यही चाहती हो ना? फिर अपने हाथों को सीट पर मारते हुए बोला, कंफर्टेबल है, फ्री में नहीं बल्कि पे कर दूंगा, तुम्हें अगर मंजूर हो तो बोलो। कहते हुए उसने उसके होठों पर अपनी उंगली फिराई। मैं तुम्हें बाजारू औरत लगती हूँ? कोई शरीफ लड़की होती तो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। कहकर उसने श्रद्धा के बाजू को पकड़कर सीट पर प्रेस किया। श्रद्धा का दांव अब उस पर भारी पड़ रहा था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी जबकि रॉकी पर नशा हावी हो चुका था। श्रद्धा अब हार मानकर अपने आप को सिलेंडर करती है। उससे पहले ही रॉकी कार का दरवाजा खोलकर उसे बाहर धकेलते हुए कहता है, मैं बाजारू चीज़ों को मुंह नहीं लगाता। उसने कार के दरवाजे को बंद किया और वहीं कार में सो गया। श्रद्धा उसकी कार की खिड़की से उसे देखती रही, जो कि इस वक्त कार के अंदर आंख बंद किए हुए नशे में शायद बेहोश था या सो रहा था। श्रद्धा के बाल, कपड़े पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। उसने उन्हें ठीक किया और क्लब के अंदर न जाकर वापस होटल आ गई। फ्लैशबैक खत्म। श्रद्धा नहा कर निकली। अपने आप को आईने में देखते हुए बोली, याद, रात के बाद मुझे याद है, क्योंकि मैं नशे में नहीं थी, लेकिन वो तो नशे में था। उसे कुछ पता नहीं होगा, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उसने अपने आप को दिलासा दिया और खाना खाने के लिए कमरे से निकलकर डाइनिंग एरिया की ओर चली गई। माही और राजवीर बाहर खाने वाले थे। माही तैयार हो रही थी। उसने अपने साड़ी के पल्लू को सेट किया और अपने बालों को खोलकर अपने मांग में सिंदूर भरने लगी। तभी राजवीर कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोला, तुम तैयार हुई या नहीं? उसने सीटी बजाते हुए कहा, क्या बात है, हम प्लान कैंसिल कर दें? माही सिंदूर की डिब्बी को बंद करके रखते हुए बोली, वो किस खुशी से? राजवीर माही को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, आज मेरी बीवी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ उसके साथ। वो तो हम वहाँ पर भी कर सकते हैं। राजवीर उसके गालों पर अपने होठ रखते हुए बोला, कर सकते हैं, पर मैं कुछ क्लोज टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। राजवीर, कोशिश भी मत कीजिएगा, आपका दिया हुआ टैटू अभी भी लेकर मैं घूम रही हूँ। राजवीर उसे पकड़कर अपने करीब करता और उसके चेहरे को अपने एक हाथ में भरते हुए बोला, ये हनीमून की निशानी होती है, मेरे ऑफर को तुम ही तो ठुकरा रही हो। मैंने तो तुम्हें कहा था कि 3 के बदले 300 टैटू दे दो। अच्छा, चित भी आपकी, पट भी आपकी, है ना? राजवीर उसके कंधे पर अपने सर को रखते हुए बोला, तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी है। कितना झूठ बोलोगे आप राजवीर? राजवीर उस चेहरे को देखते हुए कहता है, क्या झूठ बोला मैंने अब तक परफ्यूम लगाया भी नहीं है। सच में? राजवीर थोड़ा झुका और माही के कंधे पर गले के बीच में अपने चेहरे को रखकर एक बार सहज गहरी सांस ली। उसके होठ, उसके नाक माही की गर्दन को छू रही थी। माही ने कसकर अपनी आंख बंद की और बोली, राजवीर, तो ये तुम्हारी खुशबू है, तुम्हें परफ्यूम की जरूरत ही नहीं है। फ्लर्टी, माही ने कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। राजवीर बोला, अब चले, भूख लगी है। माही ने कहा, भूख तो मुझे भी लगी है, तभी तो, चलिए, मेरी भूख लगी है। राजवीर माही को गोद में उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। राजवीर, वीर है बाहर। राजवीर अब तक दरवाजे को अपने पैरों से बंद कर दिया था। माही को उसने नीचे उतारा।
माही उसके गले से लगाते हुए बोला, सच में भूख लगी है राजवीर? बस 5 मिनट, कहकर उसने माही को थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसके गले में अपने चेहरा छुपा के गहरी सांस लेने लगा। उसकी सांसों की बेचैनी को माही पहचान रही थी। उसने अपने बाजू को राजवीर के कंधे के चारों तरफ लपेट लिया और धीरे धीरे राजवीर के बालों को सहलाने लगी। कुछ पल बाद राजवीर माही को जमीन पर खड़ा करता है और उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए उसके माथे को चूमता है। अब आप ठीक हैं? राजवीर हाँ कहकर उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया। वहां वीर सलमा के साथ खेल रहा था। सलमा एक लेडी बॉडीगार्ड थी जो कि उनके विला में ही रहती थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे अपने खाने को ख़त्म करने के बाद माही ने राजवीर से पूछा, हम इंडिया कब जा रहे हैं? मेरी शॉपिंग बाकी है, परसों इंडिया ही निकल जाएंगे और कल सबके लिए सामान लेना है। माँ पापा भैया भाभी सर दादी सबके लिए कुछ ना कुछ चाहिए, माही ने कहा। वीर खुश होते हुए कहता है, फिर तो मैं अपना बर्थडे उनके साथ ही मनाऊंगा। आपको पता है 4 दिन बाद मेरा बर्थडे है और मैं आपसे एक बड़ी सी रिमोट कंट्रोल कार गिफ्ट मिलेगा। पापा को याद है कि 4 दिन बाद मेरे चैम का बर्थडे है और मैं आपको गिफ्ट शॉप लेकर चलूंगा। आपको जो पसंद है कार ले लेना, राजवीर ने कहा। वीर को सुलाने के बाद जब माही अपने बिस्तर पर आई तो राजवीर के हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसकी गोद में सर रखकर लेट गई। राजवीर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ, थक गई? माही घूमकर राजवीर की तरफ चारों तरफ अपने हाथ लपेट कर बोली, स्ट्रेस हो रहा है, परसों ही हियरिंग होगी केस की और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें बिल्कुल उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। राजवीर, दिमाग में आ रहा है ये सब, पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ। मैं सब कुछ अपने हिसाब से हैंडल कर रहा हूँ और सब ठीक से हो भी रहा है। तुम बस खुश रहा करो और यहाँ से जाते ही सबसे पहले अपने ऑफिस को ज्वाइन करो। जितना फ्री रहोगी उतना दिमाग तुम्हारा भागेगा। राजवीर अपने मोबाइल में कुछ करते हुए बोला। माही अपना सर फिर से राजवीर के पैरों पर रखते हुए बोली, एक बात पूछो राजवीर? राजवीर ने अब तक अपना मोबाइल साइड रख दिया था। माही को खींचकर तकिए पर लाकर अपने ऊपर से खींचते हुए ब्लैंकेट से कवर करता है और कहता है, बोलो क्या बोल रही हूँ? आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि कहाँ फंस गया? आप भी तो थकते होंगे ना। 5 साल की तड़प के बाद मुझे मेरी जिंदगी मिली है। तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा भी होगा जो मुझे इरिटेट कर दे और ये सोचने पर मजबूर करे कि मैं कहाँ फंस चुका हूँ? माही ने अपना चेहरा ऊपर करके राजवीर को देखा। मेरी बातों से कभी तुम्हें लगा कि मैं फंसा हूँ? राजवीर ने कहा। नहीं, कभी नहीं लगा, कहकर माही फिर से उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। आपको पता है, अब मुझे सच में लगता है यू आर द बेस्ट हस्बैंड। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।